अब भीड़ में भी नहीं बच पाएंगे अपराधी। चारधाम और कुंभ मेले में एआई का सुरक्षा कवच। सोचिए, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ आस्था का सागर, हर हर महादेव और जय बद्री विशाल की जयकारे। लेकिन इसी भीड़ में अगर कोई अपराधी छिप कर आ जाए तो क्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसे पहचान पाना आसान होता है? अब तक जवाब था नहीं, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। अब भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन है। जी हां, इस साल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और आने वाले कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने की तैयारी हो रही है। और इस बार सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ पुलिस या सुरक्षा बलों के पास नहीं होगा, बल्कि उनके साथ खड़ा होगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईटेक सुरक्षा कवच। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये तकनीक काम कैसे करेगी? क्या सच में भीड़ में छिपे अपराधी को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया जाएगा? और क्या इसे टेक्नोलॉजी से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी होगी? आइए इस पूरी कहानी को धीरे धीरे समझते हैं। दरअसल हर साल चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए आते हैं। और इसी तरह कुंभ मेला भी लगता है तो करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इतनी बड़ी भीड़ में सुरक्षा बनाए रखना किसी भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। अब सोचिए, अगर इस भीड़ में कोई वांटेड अपराधी, जमानत पर छूटा हुआ गैंगस्टर या कोई संदिग्ध व्यक्ति शामिल हो जाए तो उसे पहचान पाना लगभग असंभव है। लेकिन अब इस चुनौती का समाधान मिल गया। उत्तराखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस साल एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाने की तैयारी में हैं। ये कोई साधारण सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे, बल्कि हाईटेक स्मार्ट कैमरे होंगे जो सिर्फ रिकॉर्डिंग की ही नहीं करेंगे, बल्कि सोचेंगे, पहचानेंगे और अलर्ट भी देंगे। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति कैमरे के सामने आएगा, ये कैमरा उसके चेहरे को स्कैन करेगा और कुछ ही सेकंड में उस चेहरे का मिलान एक बड़े डिजिटल डेटाबेस से करेगा। अगर उस व्यक्ति का चेहरा किसी अपराधी से मैच हो जाता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में अलर्ट सायरन बज जाएगा, यानी अपराधी को पता भी नहीं चलेगा और पुलिस को उसकी पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। सबसे खास बात यह कि इस सिस्टम को कई बड़े डेटा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जैसे कि अपराधियों का डेटा पोर्टल, चित्रखोजी, राष्ट्रीय डेटा नेटवर्क नेटग्रिड, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जेल विभाग के रिकॉर्ड। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गंभीर अपराध में शामिल रहा है या जो सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है, अगर वो चारधाम यात्रा या कुंभ मेले की भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो एआई कैमरे उसे तुरंत पहचान लेंगे। और जैसे ही पहचान लेंगे, कंट्रोल रूम से नजदीकी पुलिस टीम तुरंत जानकारी उनको मिल जाएगी। यानी अपराधी भीड़ में गायब होने की कोई कोशिश नहीं करेगा, लेकिन पुलिस उससे पहले ही मौके पर वहां पहुंच जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे श्रद्धालुओं को बार बार रोककर जांच करनी पड़ेगी? तो जवाब है नहीं। इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, न कोई लंबी लाइन, न बार बार पूछताछ और न ही बार बार पहचान पत्र दिखाने की जरूरत। कैमरे अपने आप काम करते रहेंगे और सिस्टम अपने आप संदिग्ध लोगों की पहचान को करता रहेगा। यानी श्रद्धालु अपनी यात्रा और पूजा अर्चना में पूरी तरह ध्यान लगा सकेंगे और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी एआई टेक्नोलॉजी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस विभाग ने इसके लिए यात्रा मार्गों और कुंभ क्षेत्र में संभावित स्थानों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया। बस अड्डे, पार्किंग स्थल, प्रमुख पड़ाव और भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर उस जगह पर कैमरे लगाने की योजना है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के मुताबिक चारधाम यात्रा और कुंभ मेले को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए यह हाईटेक तकनीक लगाई जा रही है और कंट्रोल रूम की टीम इस परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। दरअसल ये पूरा प्लान केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयार किया गया है, ताकि देवभूमि में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनको महसूस हो। सुरक्षा एजेंसियों का मानना यह भी है कि आने वाले समय में धार्मिक आयोजनों की जो सुरक्षा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। क्योंकि जहां इंसानी आंखें कभी कभी धोखा खा सकती हैं, वहीं एआई की नजर हर चेहरे को पहचान सकती है। तो अब अगर कोई अपराधी ये सोचकर चारधाम या कुंभ की भीड़ में घुसने की योजना बना रहा है, तो शायद उसे अपनी योजना पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब देवभूमि में उसकी हर हरकत पर एआई की पैनी नजर होगी। और इसी के साथ एक सवाल आपसे भी, क्या आपको लगता है कि बड़े धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा के लिए ऐसी एआई तकनीक जरूरी है, या फिर इससे लोगों की प्राइवेसी पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।